सड़क निर्माण की मांग को लेकर विगत 3 दिनों से चल रहे धरना फिलहाल रोक दिया गया है। जिला प्रशासन से कुछ आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन मिला है, धरना का अब आगे रूप क्या होगा, सीधे विधायक राज सिन्हा से जुड़ते हैं। हम सीधे उन्हें जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब चूंकि 3 दिनों से धरना चल रहा था, आज उसको रोक दिया गया है। क्या आश्वासन पर रोका गया है? देखिए, उपायुक्त ने 2 तारीख को बैठक बुलाई है, क्योंकि जो ये रोड की बात थी, इसमें इन लोगों का यही कहना है कि जो इसके जांच कमेटी है, यहाँ क्या स्थिति है, खोदने से क्या स्थिति आएगा, नीचे क्या है, इसको बनाने का सीन है कि नहीं है, ये सारा टेक्निकल रिपोर्ट इनको चाहिए। नहीं तो अगर कोई गाड़ी चलना शुरू हुआ, कोई दुर्घटना हुआ तो जिम्मेवारी कौन लेगा। मैंने कहा ठीक है, चलिए, मैं भी सहमत हूँ आपके बात से। जान का रिस्क नहीं है, लेना चाहिए, पहले वो ज़रूरी है सुरक्षा, इसलिए हमने भी समय दिया। और 2 तारीख को जिला समारोह में बैठक होगा, जिसमें सभी जिले के सभी जिम्मेवार लोग जो भी हैं, वो चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद या इसके नगर निगम के और जिला परिषद अध्यक्ष जो हैं, वो मेयर हैं, बीसीसीएल के सीएमडी, जीएम, ये जितने पदाधिकारी हैं और ये जनप्रतिनिधि हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ के भी, तो यहाँ भी 4-5 लोगों का एक मैंने कहा है कि एक चैम्बर के हो जाएंगे, उसमें 2 और लोग हो जाएंगे जो जानकार हैं, कोयलांचल संघर्ष मोर्चा के हमारे भाई रहेंगे, और रैयत से भी 1-2 लोग ये लोग तय कर लेंगे। प्रशासन बोला कि ये हम तय नहीं कर पाएंगे, किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, तो ये तय कर लेंगे। 4-5 आदमी ये लोग रहेंगे, इसकी एक बैठक होगी और इसमें इन सभी पहलुओं पर विचार होगा। सीएमडी को यह भी कहा गया है डीसी के द्वारा पत्र में कि आपके जो भी टीम है, जो भी टेक्निकलिटी है, जो भी आपने जांच कराया है, जो डीजीएमएस हो या जो भी हो, उन सबको भी बैठक में ले करके आइए, और क्या इनका रिपोर्ट आता है, ये आईसम है, सिम्फर है, क्या क्या करते हैं, डीजीएमएस का क्या रिपोर्ट है, सारे विषयों को देख करके फिर उस पर हम लोग ये आगे की कार्रवाई तय करें। अच्छा, अब आप चूँकि बता रहे थे कि पत्र आपके पास आ जाएगा, आप देख लेंगे, आश्वस्त हो जाएंगे, उसके बाद आए तो पत्र आपको मिल गया? हाँ, पत्र आ गया। पत्र डीसी ने व्हाट्सएप पे भी भेजा, और यहाँ पे स्थानीय जो हमारे सीओ अंचल अधिकारी हैं, वो और इंस्पेक्टर, ये दोनों लोग आए थे, उन लोगों ने डीसी के पत्र को दिया है। तो 2 तारीख को इसी मामले पर बैठक होगी कि हाँ, केंदुआ मामले पर होगा, बैठक होगी, लेकिन उसमें जिले के सभी सांसद, सभी विधायक, सब लोग को बुलाया गया है। और देखिए, ये मेरा मानना है कि ये केंदुआ का जो अभी आंदोलन हुआ, ये बहुत बड़ा, इसका दूर दूर तक मैसेज जाएगा। ये एक माइलस्टोन है ये आंदोलन इस प्रकार का, और ये पूरे ज़िले के लिए, क्योंकि केवल केंदुआ ही में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम अभी तो अब देखें कैसे पूरा बस्ती सोनारडी जो है धंस गया, कई एक जगह पे हो सकता है। इसलिए इसमें सब लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे उतना अच्छा विचार मिलेगा और फिर उस पर काम होगा। मतलब ये 3 दिनों को जो आंदोलन आपका रहा केंदुआ मुख्य मार्ग को जोड़ने को लेकर, ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा लग रहा है? मुझे तो विश्वास है कि यह कार्यक्रम काफ़ी दूर तक संदेश देगा। अच्छा, आप 3 दिन तक यहाँ रहे, यहाँ बरसों से लोग रह रहे हैं, लेकिन आप 3 दिन तक दिन रात यहाँ रहे, आंदोलन पर बैठे रहे, क्या महसूस किया आपने? चूँकि यहाँ पर बरसों से लोग रह रहे हैं, उनकी जो अनुभूति होगी, और आपने 3 दिन में जो देखा, क्या महसूस किया आपने? नहीं, मैंने महसूस किया कि कितने कष्ट से लोग यहाँ रह रहे हैं। जिस बीसीसीएल को बनाने में, जिस धनबाद के निर्माण में जिनका योगदान है, जो बीसीसीएल आज नवरत्न बना, तो जिन लोगों का योगदान है, उनके वंशज या उनके लोग कितने कष्ट में हैं। बीसीसीएल कितना नेग्लेक्ट करके रखा इन लोगों को, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए मैंने कहा, कल भी पदाधिकारी आए थे, हम बोला कि प्रशासन केवल बीसीसीएल के भलाई के लिए काम न करे। प्रशासन का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी जो जनता है इस राज्य सरकार के अंदर, जो रहने वाले लोग हैं, उनसे कंसर्न होना पहला काम है उनका। उनका वेलफेयर कैसे हो, उनके सुख सुविधा कैसे मिले, उनको देखना होगा ना। एक पक्षीय कार्रवाई प्रशासन को नहीं करना चाहिए। सीधा जो बीसीसीएल कह दिया वही हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। ये पूरा, आज सोचिए, लोग बता रहे थे कि केंदुआ में जो बंदी हुआ बाजार का, वो अभूतपूर्व, ऐसा आज तक कभी बंदी हुआ नहीं था। पूरे 5 बाजार के लोग आए थे, आज चैम्बर के, धनबाद से भी लोग आए थे, 200-300 लोग आकर के यहाँ इस गर्मी में और 2-3 घंटे बैठे थे। यह बताता है कि कितने पीड़ित हैं लोग और कितना आक्रोश है उनके मन में ये इस अव्यवस्था के प्रति। तो चलिए, तो अच्छा बात बताया आपने, लेकिन एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, डीजीएमएस का यहाँ मुख्यालय है,
डीजीएमएस का काम होता है कहीं भी खनन क्षेत्र है या बीसीसीएल का क्षेत्र हादसा हो रहा तो वहाँ जाकर जांच करना। तो क्या लग रहा है डीजीएमएस की भूमिका यहाँ पर किस प्रकार आपको लग रही है? नहीं, बिल्कुल कोई भूमिका दिखाई नहीं पड़ रही है। डीजीएमएस से अगर इतना हर जगह लोगों का घर ब्लास्टिंग में टूट रहा है। आज सोनारडी में पूरी बस्ती 2-3 दिन पहले 3 घर धंसे थे और उसके बाद पूरी बस्ती उसमें समा गई। कहाँ है डीजीएमएस भाई? क्या भूमिका है डीजीएमएस की? क्या भूमिका है इनके सुरक्षा मानकों की? यह तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ना। और निश्चित रूप से मैं पत्र लिखूंगा, मिलूंगा केंद्रीय मंत्री से इनकी भूमिका पर। यह जो आज लगातार धनबाद डेंजर जोन केवल झरिया मास्टर प्लान 2 यही रट रहा है लोग। लेकिन लोग आखिर सुरक्षित कैसे रहें? ये आउटसोर्सिंग कोयला निकालने का मतलब थोड़ी ना कि आप पूरा बर्बाद कर दीजिए। आज जो अच्छा ज़मीन कितना हजारों वर्ष के बाद तो भूमि तैयार होती है, आप पहाड़ खड़ा कर दिए ओवरबर्डन का साहब। आप जो माइंस आपका जो बर्डन हो गया, जो काम हो गया, उसको भर करके कम से वहीं पर लोगों को बसाइए। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इन लोगों के पास सोच नहीं है और डीजीएमएस तो बिल्कुल निकम्मा है। तो मतलब 2 तारीख को केंदुआ के साथ साथ सोनारडी के मुद्दे पर भी आप बात करेंगे? नहीं, हम बात नहीं करेंगे उस पर, लेकिन वैसे मुद्दे हैं पूरे ज़िले में। मेरा पूरा फुल कंसंट्रेशन रहेगा केंदुए के मुद्दे पर और उसमें जो भी बातें आएंगी उस सबके साथ होंगी। लेकिन इसमें जोर शोर रहेगा आपका कि सड़क निर्माण हो, आवागमन शुरू हो। बिल्कुल, ये झारखंड सरकार का सड़क है। यह तो चिंता डीसी को होना चाहिए। मुझे तो तरस आती है इन लोगों के सोच पर। यह सरकारी संपत्ति है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चा करके, कल मैंने कहा जो हमारे सचिव हैं सुनील कुमार जी, उनसे बात हो रही थी और मेरे बात से सहमत थे। उनके समय में ही, रघुवर जी के समय में ये रोड बनवाए थे हम लोग। उन्होंने तो कहा कि उनको बल्कि गोधर वाला मामला याद भी था, गोधर में रोड कैसे धंसा और कैसे चालू है। उन्होंने कहा कि मैं उपायुक्त को बोलता हूँ, यह तो सरकार की संपत्ति है ना, इसको तो कम से कम सरकारी पदाधिकारी इसको बचाएं। चलिए, तो मतलब यहाँ उस दिन जो 2 तारीख को बैठक होगी, यहाँ के लोगों को पुनर्वास करने को लेकर ये वार्ता करेंगे आप? बिल्कुल पुनर्वास। अब भाई घर धंस रहा है, लोग टूट रहा है, तो लोग तो उसमें तो उसको तो उस मुद्दा तो है ही है ना। तब है कि भेड़ बकरी की तरह उनको पुनर्वासित नहीं करना होगा। उनको पुनर्वासित करना होगा उनके सुविधा के अनुरूप, जिससे कि वो लोग जा करके वहाँ भी उचित ढंग से रहे। उनके मांग को सुनना होगा, समझना होगा और उसके अनुरूप कार्रवाई करनी होगी। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे 2 तारीख को बैठक हुई आपकी, अगर लोगों ने समझा दिया कि नहीं खतरा है, रोड नहीं बन सकता है, वैसे कंडीशन में क्या करेंगे? आप जांच कराएंगे अलग से? नहीं, हम बोलेंगे फिर कि जो भी रिपोर्ट आप दे रहे हैं, जो रिपोर्ट के आधार पर न बोलेंगे, आप उसको एफिडेविट के रूप में दीजिए, शपथ पत्र के रूप में दीजिए कि हाँ, यह डीजीएमएस का या टेक्निकल रिपोर्ट जो भी है वो मेरा ये है, या मैं शपथ लेता हूँ। मतलब आपका ये अनवरत जारी रहेगा जब तक कि आपका जो मांग है वो पूरा नहीं हो जाए? मांग देखिए, गलत मांग मत पूरा कीजिए आप, लेकिन जो जेन्युइन मांग है, जो जनता की भावना से जुड़ा हुआ मांग है और उससे कोई हानि नहीं है, तो वो तो पूरा करना होगा ना। 2 तारीख के फैसला के बाद आप निर्णय लेंगे? बिल्कुल, 2 के बाद फिर अगर उसका कोई फलाफल नहीं निकला तो फिर आंदोलन फिर चालू होगा। यहाँ पार्षद भी हैं, उनसे भी जोड़ते हैं। क्या बोलते हैं? अभी जो अनिश्चितकालीन धरना था फिलहाल अभी रोक दिया गया है, आप लोग भी यहाँ पर हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि बीसीसीएल का जो मनसा है वो साफ नज़र आ रहा है। जैसा आज विधायक जी से डीसी साहब का वार्ता कल भी हुआ था और आज भी, कल डीसी साहब ने आग्रह किया था कि इस पर हम चिंतन कर रहे हैं और जितना भी टेक्निकल टीम है, जो साइंटिफिक रीजन है, हम उस पर लेकर वार्ता करेंगे। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आप कुछ भी करें पर हमको लिखित रूप से आप देंगे तभी कोई बात हो बनेगी। तो डीसी साहब ने कल आश्वासन दिया था और आज चिट्ठी के माध्यम से इनको पहुंचवाया गया है अंचल अधिकारी के द्वारा और उनके व्हाट्सएप पर भी वो चिट्ठी को डाला गया है। उनका साफ कहना है कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक टीम बना रहे हैं, उस टीम के आधार पर ही सड़क को चालू करने का बात हम करेंगे। मतलब विधायक के साथ कदम से कदम मिलाकर आप लोग सब तैयार हैं? देखिए, विधायक जी अगर हम लोग के लिए 3 दिन से यहाँ जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हम लोग का भी दायित्व तो बनता है, यहाँ के लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। 2 तारीख के बाद अब रणनीति पर फैसला होगा? 100% अगर 2 तारीख के बाद भी अगर हम लोगों के मांगों को दरकिनार कर अपना बात को थोपना चाहेगा तो निश्चित रूप से आंदोलन अपने नया रंग रूप ले लेगा। चलिए, तो फिलहाल धरना को स्थगित कर दिया गया है। 2 तारीख को उपायुक्त के साथ बैठक के बाद अब विधायक निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। बहरहाल 3 दिनों का जो धरना था, इसका परिणाम यह निकला कि प्रशासन को झुकना पड़ा और इन्हें
लिखित देना पड़ा कि बैठक करेंगे, बैठक करके तय करेंगे कि आगे क्या करना है, सड़क कैसे बनाना है, सड़क बनाने में किस प्रकार का खतरा हो सकता है। तमाम एजेंसियां, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, बीसीसीएल, डीजीएमएस और जितने भी लोग हैं, सभी को बुलाया जाएगा बैठक में और बैठक में चर्चा होगी। हालांकि विधायक ने स्पष्ट कहा है कि न केवल केंदुआ बल्कि बाघमारा क्षेत्र में भी भूधसान हो रहे हैं, वहाँ भी प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये राज्य सरकार की सड़क है। अगर ये कहीं पर इसमें खतरा है तो इसमें जवाबदेहों को अपनी जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। बहरहाल 2 तारीख की मीटिंग के बाद क्या निर्णय निकाले जाते हैं और किस प्रकार के नतीजे आते हैं, साथ ही विधायक 2 तारीख की मीटिंग के बाद कितने आश्वस्त होते हैं और आगे किस प्रकार की रणनीति होती है, देखना होगा। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।